हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन, जिसको आप गाइडलाइन भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हालांकि जारी किए गए हैं सारे ही रेल कर्मचारियों के लिए, चाहे आप किसी भी ग्रुप में हों। तो दोस्तों, ये गाइडलाइंस RBE 61 ऑफ 2026 के तहत जारी किया गया है और आप देख सकते हो ये रिसेंटली 13 तारीख को दोस्तों जारी किया गया है। फ्रेंड्स, ये किस चीज़ पे बेस्ड है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट में कि गाइडलाइंस फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटा एंड प्रोसीजर ऑफ हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर ऑफ द चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स। तो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको टोटली ओवरहॉल किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिसको ना फॉलो करने की स्थिति में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों। तो जो कि हालांकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और दूसरा बात यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं और जो भी इसमें ट्रेनिंग में भी हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे डिस्कस करना इसको ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला तो रेफरेंस दिया गया है 1993 का पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का, जो कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 और रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 एंड रेलवे बोर्ड ऑर्डर 2022 का जो है सभी को फॉलो करते हुए कुछ सेफ गार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेफ गार्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड रिकॉर्ड्स एंड डेटा, मतलब जब भी आप कहीं से ट्रांसफ़र होके कहीं जाते हो या फिर आप रिटायर करते हो या फिर आपको सस्पेंड किया जाता है या कुछ और कारण से आप ड्यूटी से मतलब हट जाते हो, किसी भी केस में जितने भी फाइल्स, जितने भी डिजिटल डेटा, जितने भी आपके कस्टडी में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसका एक प्रॉपर हैंड ओवर होना चाहिए। अगर नहीं होता है और डेटा का कहीं ब्रीच होता है तो आपको 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपया फाइन या दोनों हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब बात यह है कि बहुत सारे कर्मचारी का ये दिक्कत था कि हम तो रिटायर हो रहे हैं मगर अभी तक हमारे जगह कोई है नहीं, हम तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं मगर मेरा म्यूचुअल वाला अभी तक पहुंचा नहीं, तो हम किसको दे के जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपका जो काउंटर पार्ट है वो अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्रांच ऑफिसर को ये सारा चीज़ हैंड ओवर करेंगे और ये ब्रांच ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी इन सारे चीज़ों का रख रखाव करना, जब तक कोई दूसरा बंदा ज्वाइन नहीं कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है वेयर द सक्सेसर इज नॉट येट आइडेंटिफाइड, चार्ज शैल बी हैंडेड ओवर टू ब्रांच ऑफिसर हु शैल होल्ड द रिकॉर्ड्स IT एसेट्स इन सेफ कस्टडी पेंडिंग अराइवल ऑफ द रेगुलर इंकम्बेंट एज पर डिटेल्स इन द ऑर्डर 76 ऑफ 2025। 13/8/2026 को ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं और 13/8/2026 से ये पूरा मतलब कि आपका कार्यरत रहेगा। तो जो भी बंदे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं या उनकी पोस्टिंग चेंज हो रही है, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ही ख्याल रखें, ध्यान रखें। आपके अंदर जो भी सेक्शन है, जो भी ऑफिसेज हैं, उसका जो भी रिकॉर्ड्स है, आप प्लीज़ उसको प्रॉपर हैंड ओवर करके ही जाइए। किसी भी टाइप का डेटा ब्रीच, रिकॉर्ड ब्रीच अगर होता है आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान और आपसे रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन, रिमूवल रिकॉर्ड्स, अनऑथराइज्ड कॉपीइंग ऑफ ऑफिशियल डेटा अनटू पर्सनल डिवाइसेज। आप पर्सनल डिवाइस में ऑफिशियल डेटा कॉपी भी नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल डेटा को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, पासवर्ड क्रेडेंशियल को छुपा भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऑफिसेज में जहां ऐसा देखा जाएगा तो उन ऑफिशियल्स के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रेलवे करेगी एज पर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स 1968। तो दोस्तों, दीज गाइडलाइंस अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ रेलवे बोर्ड irrespective of grade in every case of transfer, posting, promotion, deputation, retirement, long leave or other event resulting in relinquishment of a seat। तो जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं रेल के, जो कि डायरेक्टली रेलवे बोर्ड के अंडर काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलवे बोर्ड का ऑफिस से भी स्टार्टिंग है, तो आगे चल के सारे ही रेलवे ऑफिस पे भी ये अप्लाई एक्सप्लिसिटली किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
ऐसे ही सारी जानकारी के लिए रेलवे टॉकीज से ट्यून्ड अप रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।